दोस्तों, एक लड़की अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लगभग 3 साल हो चुके थे उनके प्रेम संबंध को चलते हुए। इन 3 सालों में ना जाने कितनी बार उस प्रेमी ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों लड़की थी कि उसको हाथ तक नहीं लगाने देती थी। शारीरिक संबंध बनाने के नाम पर वैसे तो लड़की उसके साथ घूमने जाती थी, उसके साथ यहाँ तक कि खाना खाती, बातें करती, भविष्य के बारे में तमाम योजनाएं उसी के साथ बनाती कि आगे हमें क्या करना है, शादी के बाद हमारी जिंदगी कैसे होगी। लेकिन जब लड़का उससे फिजिकल होने की कोशिश करता तो वह उसे मना कर देती। वह कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यह जिस्मानी रिश्ता जब एक लड़का और एक लड़की के बीच शादी से पहले बन जाता है तो कई बार यहाँ तक कि रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है और यह जिस्मानी सुकून पाने के लिए हमें सबसे पहले शादी करनी होगी। उसके बाद में पूरी तरह से तुम्हारी हूं। पैर के नाखून से लेकर के सिर के बालों तक तुम मुझे जिस तरह चाहो अपना हक समझ सकते हो, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। न जाने कितनी बार लड़के के मन में दोस्तों आया कि किसी भी तरह वह अपनी जिद पूरी कर ले, लेकिन वह हर बार रुक जाता था। दोस्तों 14 फरवरी 2026 को उसने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि जिसे सुनकर के हर कोई हैरान सा रह गया। उसने अपनी प्रेमिका जिसके साथ पिछले 3 सालों से उसका रिश्ता चल रहा था, उसे वैलेंटाइन डे मनाने के बहाने बुलाया और फिर वह अपने इस इरादे में सफल भी हो गया। लड़की अपने घर वालों से यह कह करके निकली थी कि वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही है। उसने कहा कि मेरी कुछ सहेलियों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ थी जो साथियों अकेली ही अपनी बेटी के देखभाल करती थी। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। मां ने साथियों मन न होते हुए भी बेटी को जाने की इजाजत दे दी। लड़की अपने घर से निकली और सहेलियों के पास जाने की बात कह करके सीधे अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। प्रेमी पहले से ही योजना साथियों बना चुका था कि आज वह अपनी प्रेमिका के साथ हर हालात में अपनी जिद पूरी करेगा। वह उसे अपने कार में बैठाता है और शहर से थोड़ी दूर एक ऐसे फ्लैट में लेकर के जाता है जिसका इंतजाम उसने पहले से ही कर रखा था। फ्लैट साथियों नई बनी कॉलोनी में था जहां अभी बहुत कम लोग रहते थे। आसपास ज़्यादा मकान भी नहीं बने थे, इसलिए वहां किसी के रोकने टोकने या लड़की की आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। जब साथियों लड़की उस फ्लैट में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। पूरे फ्लैट में सिर्फ रोशनी जल रही थी और वहां केवल वहां दोनों मौजूद थे। लड़के ने लड़के से पूछा, तुम मुझे यहां इस सुनसान जगह पर आखिरकार क्यों लेकर के आए हो? तुमने तो कहा था कि दोस्तों के साथ मिल करके हम समय बिताएंगे। लड़के ने कहा, कोई दोस्त नहीं आएगा आज सिर्फ हम दोनों यहीं पर रहेंगे। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वह बोला, साल 2023 से मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ। पिछले 3 सालों से मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने ना जाने कितनी बार तुम्हें पाने की कोशिश की। मैं तुमसे शादी भी करूँगा, लेकिन जब भी मैंने तुमसे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही तुमने हर बार मना कर दिया। आज मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दो। लड़की और लड़के के बीच में दोस्तों इसी बात को लेकर के यहाँ तक कि बहस शुरू हो गई। लड़की ने कहा, मैं कितनी बार तुमसे समझा चुकी हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी मैं तुम्हारे सामने अपने उसूल नहीं तोड़ूंगी। लड़के ने कहा, जब मैं पिछले 3 सालों से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और दोनों परिवार भी हमारी शादी के लिए तैयार हैं, चाहे शादी 6 महीने बाद हो या फिर 1 साल बाद हो, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी दिल से मान चुका हूँ। उसने आगे कहा, अगर तुम भी मुझे अपना होने वाला पति यहाँ तक कि मानती हो तो मेरी यह इच्छा तुम पूरी कर दो। लेकिन साथियों लड़की ने जवाब दिया, मैंने ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं, मुझे पता है कि कई लड़के सिर्फ लड़की का जिस्म
पाने के लिए प्यार का नाटक करते हैं। जब साथियों उनकी चाहत पूरी हो जाती है तो वह उसे अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। वह साथियों आगे बोली, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, इसलिए अपनी माँ से झूठ बोल करके मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक के आई हूँ। मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया है। मुझे यहाँ तक नहीं पता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के आए हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ इस सुनसान फ्लैट में ले आए हो, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे जिस्म के साथ आखिरकार खिलवाड़ कर सको? क्या मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए यहाँ तुम लाए हो? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो हम बैठ करके बातें करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन इससे आगे कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन साथियों लड़का पहले से पूरी तैयारी करके यहाँ तक कि आया था। उसने उस फ्लैट में पहले ही एक पिस्तौल छिपा करके रखी थी। जब लड़की अपनी बात पर अड़ रही और पिछले 3 सालों की तरह उसे वही दलीलें देती रही तो साथियों उसने सोचा कि आज भी यह नहीं मानेगी। तो साथियों उसने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि जो लड़की 3 सालों तक नहीं मानी मेरी बात, वह आज भी नहीं मानेगी। इसलिए उसने तय कर लिया कि चाहे उसे हथियार का डर ही क्यों ना दिखाना पड़े, वह आज अपनी जिद पूरी करके ही आखिरकार रहेगा। उसने छिपी हुई साथियों पिस्तौल निकाली और लड़की की तरफ तानते हुए कहा, कपड़े उतारो। लड़की साथियों बिल्कुल घबरा गई। उसने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर इतना बड़ा भरोसा किया और तुम उसी भरोसे को तोड़ रहे हो, कत्ल कर रहे हो। मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा प्यार सिर्फ दिखावा था, तुम वो सिर्फ मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। इसके अलावा पिछले 3 सालों से तुम और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे। आज तुम्हारी असली सोच मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है और अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। लड़की साथियों वहाँ से उठ करके जाने लगती है तो साथियों लड़का उसे जोर से धक्का दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कपड़े नहीं उतारे तो मैं अभी गोली चला दूंगा। दोस्तों उसके बाद इस लड़की के साथ जो हुआ वह इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला था। सिर्फ इस लड़के ने ही नहीं बल्कि इसके 4 दोस्त भी वहां पहुंच गए। यह सब पहले से ही बनाई गई योजना का हिस्सा था। लड़के ने पहले ही अपने दोस्तों को सब कुछ बता रखा था। फिर एक दिन 2 नहीं बल्कि साथियों लगातार 4 दिनों तक यानी कि 14 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक उस लड़की को जबरन साथियों वहीं बंधक बना करके रखा गया और उसके साथ दरिंदगी की जाती रही। दोस्तों यह घटना भारत की बिल्कुल नहीं है बल्कि सऊदी अरब के एक इलाके की बताई जाती है। वहाँ साथियों एक विकसित काउंसिंग कॉलोनी थी जहाँ अभी आबादी बहुत कम थी। उसी सुनसान इलाके के एक फ्लैट में इस लड़की को इसकी इच्छा के विरुद्ध बंद करके रखा गया। लड़की की उम्र लगभग दोस्तों 19 से 20 साल के आसपास रही होगी और वह बेहद ही खूबसूरत थी। उसका प्रेमी जिसका नाम आरिफ खान था पहले से ही अपने 4 दोस्तों को यह कह करके चुका था कि इस बार के खास मौके पर मैं तुम सबको ऐसा तोहफा दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दोस्तों उसके दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा, आखिर ऐसा कौन सा गिफ्ट तुम दे रहे हो? आरिफ ने दोस्तों कहा, 15 फरवरी की रात ठीक 12 बजे के बाद तुम इस पते पर पहुंच जाना। वहां जा कर के ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि सरप्राइज आखिरकार क्या है। उसने साथियों अपने फ्लैट का पूरा पता अपने दोस्तों को दे दिया था। उसके दोस्त भी साथियों बेहद ही उत्सुक थे। तय समय पर वे सभी वहां पर पहुंच गए। जब साथियों उन्होंने देखा कि उनका दोस्त आरिफ एक लड़की के साथ अकेला मौजूद है तो साथियों वे एक दूसरे का चेहरा देख करके मुस्कुराने लगे। उन्हें साथियों समझने में देर नहीं लगी कि आखिर उनका तथाकथित गिफ्ट क्या था। दोस्तों उस लड़की का नाम आयशा था और साथियों उसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल के आसपास रही होगी। उसके पिता का साथियों कई वर्ष पहले निधन हो चुका था। वह अपनी मां और
छोटी बहन के साथ अपने घर में रहती थी। अब बात करते हैं कि आयशा साथियों आरिफ की मुलाकात आखिर कैसे हुई थी। दोस्तों आयशा की बड़ी बहन की शादी उसी कस्बे में हुई थी जहां पर आयशा नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। दोनों के साथियों घर अलग अलग मोहल्लों में थे, लेकिन साथियों इलाका एक ही था। इसी वजह से साथियों आयशा अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी। एक दिन साथियों जब वह अपनी बहन के घर गई हुई थी, उसी मोहल्ले में साथियों रहने वाला आरिफ खान उसे पहली बार देखता है। दोनों की साथियों नजरें मिली और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षक बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद साथियों आरिफ ने एक छोटा सा कागज लिखा, उसमें अपना नाम और साथियों मोबाइल नंबर लिख करके उसको मौका देख करके आयशा नाम की लड़की के पास गिरा दिया। आयशा ने साथियों वह पर्ची उठाई और उसे खोल करके देखा तो साथियों उसमें आरिफ नाम और नंबर लिखा हुआ था। घर साथियों पहुंचने के बाद उसने अपनी मां का फ़ोन चुपके से यहां तक कि उठाया और उस नंबर पर पहली बार बात की। घर में सिर्फ एक ही मोबाइल था जो साथियों हमेशा उसकी मां के पास रहता था, इसलिए साथियों जब भी मां किसी काम से बाहर जाती या आराम कर रही होती तब साथियों ऐसा चोरी छिपे फ़ोन उठा करके आरिफ से बात कर लिया करती थी। शुरुआत के साथियों लगभग 6 महीनों तक यही सिलसिला आखिरकार चलता रहा। फिर धीरे धीरे मां को एहसास होने लगा कि बेटी फ़ोन पर पहले से ज़्यादा समय बिताने लगी है। एक दिन साथियों मां ने पूछा, बेटी तुम हर समय आखिर किससे बात करती रहती हो? आयशा ने सास को मुस्कुरा करके जवाब दिया, मां मेरी सहेलियां हैं, उन्हीं से बातें करती रहती हूँ। पहले तो साथियों मां ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साथियों जब उसने कई बार रात में भी बेटी को फ़ोन पर बातें करते यहाँ तक कि देखा तो उसे शक होने लगा कि कहीं बेटी किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गई है। इसके बाद साथियों मां ने सख्ती कर दी। उसने साफ कह दिया कि अब वह उसके मोबाइल का इस्तेमाल उसको नहीं करने देगी। पहले जो साथियों फ़ोन घर पे इधर उधर रखा रहता था, अब साथियों माँ उसे हमेशा अपने पास रखने लगी थी। लेकिन साथियों एक दिन मौका मिलते ही आयशा ने फिर से माँ का फ़ोन उठाया और आरिफ से साथियों बात की। उसने बताया कि अब माँ ने मेरे ऊपर फ़ोन इस्तेमाल करने की पाबंदी यहाँ तक कि लगा दी है, शायद अब मैं तुमसे पहले की तरह ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी। दोस्तों फिर आरिफ पहले से ही साथियों काफ़ी यहाँ तक कि चालाक था। उसने साथियों तुरंत एक नया मोबाइल खरीदा और साथियों उसमें नया सिम डलवाया और किसी तरह साथियों वह फ़ोन आयशा तक उसको पहुंचा दिया। दोस्तों उसने कहा, देखो आयशा यह फ़ोन सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, जब भी तुम्हारा मन करे इसी पर मुझसे बातें कर लेना। अब हमारी सारी बातें और मुलाकातें इसी फ़ोन के जरिए आखिरकार तय होगी। धीरे धीरे साथियों दोनों की बातचीत और बढ़ने लगी, मोहब्बत भी साथियों गहरी होती चली गई। अब मुलाकातों का साथियों सिलसिला शुरू हो गया। आयशा साथियों अपनी माँ से कभी पढ़ाई का बहाना तो कभी सहेली से मिलने का बहाना बना करके आरिफ नाम के लड़के से मिलने चली जाती थी। लेकिन दोस्तों उसकी मुलाकातें सिर्फ बातचीत, घूमने फिरने और साथ समय बिताने तक ही सीमित रहती थी। आयशा ने साथियों अपने सम्मान और अपने भविष्य को लेकर के बहुत गंभीर थी। उसे पता था कि कई बार ऐसे रिश्तों में लड़के शादी का झांसा देकर के लड़कियों का भरोसा जीत लेते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। वह साथियों आरिफ से सच्चा प्यार करने लगी थी, लेकिन साथियों उसने अपने मन में तय कर लिया था कि अगर शादी करेगी तो उसी से करेगी और शारीरिक संबंध सिर्फ शादी के बाद ही यहाँ तक कि बनाएगी। जैसे जैसे साथियों समय बीतता गया, दोनों के रिश्तों को साथियों लगभग 3 साल पूरे हो गए। इसी दौरान साथियों कई बार आरिफ ने आयशा के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों हर बार आयशा उसे रोक देती और एक ही साथियों बात कहती। यह सब शादी के बाद समय गुजरता गया दोस्तों। फिर लड़के की बेचैनी यहाँ तक कि अब दिन पे दिन बढ़ने लगी थी। वह साथियों किसी भी कीमत पर अपनी प्रेमिका को हासिल करना चाहता था। उसे साथियों लगने लगा था कि जितनी भी कोशिश कर ले ऐसा उसके दबाव में आने वाली बिल्कुल आखिरकार नहीं है। जब भी साथियों ऐसी बात करता लड़की साथियों साफ इनकार कर देती। वह साथियों ज़बरदस्ती भी नहीं
कर सकता था, क्योंकि साथियों उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो लड़की उसके हमेशा के लिए उसको छोड़ करके चली जाएगी। यही साथियों सोचते सोचते उसके मन में एक ऐसा खतरनाक विचार पैदा हुआ जिसने साथियों आगे चल करके दोनों की यहाँ तक की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल करके रख दिया। दोस्तों वह अक्सर अपने मन में यही सोचता था कि किसी न किसी दिन वह उसे ऐसे मोड़ पर ले आएगा, उसे इस तरह भावनात्मक दबाव में डालेगा कि वह उसकी हर बात मानने पर बिल्कुल मजबूर हो जाएगी। लेकिन जब पूरे 3 साल बीत गए और लड़की अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग रही, तब साथियों उसके मन में बदले की भावना पैदा होने लगी। उसने तय कर लिया कि 14 फरवरी 2026 को वह अपनी योजना को अंजाम देगा। अब साथियों उसके मन में प्यार की जगह गुस्सा और अहंकार ने ले ली थी। उसे साथियों लगने लगा था कि अगर वह उसकी बात नहीं मान रही तो उसे सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद साथियों वही हुआ जिसकी साथियों भूमिका पहले से तैयार आखिरकार की जा चुकी थी। वह साथियों लड़की को शहर से दूर एक नई बनी हाउसिंग कॉलोनी के फ्लैट में ले गया, जहां साथियों आसपास बहुत कम लोग रहते थे। वहां उसने लड़की पर दबाव बनाया, लेकिन साथियों लड़की ने फिर भी साफ शब्दों में मना कर दिया। जब बात नहीं बनी तो उसने पहले से साथियों छिपा करके रखी हुई पिस्तौल निकाल ली और उसे धमकाने लगा। लड़की ने साथियों उसकी मानसिक स्थिति को देखा। साथियों उसे लगा कि अगर उसने विरोध जारी रखा तो उसकी जान भी खतरे में आखिरकार पड़ सकती है। दोस्तों वह पूरी तरह से डर चुकी थी। करीब 3 साल पहले साथियों शुरू हुआ उनका रिश्ता उसी रात साथियों एक दर्दनाक मोड़ पर आखिरकार पहुंच गया। लड़के ने साथियों पहले से अपने दोस्तों को भी बुला रखा था। आधी रात साथियों बीतने के बाद एक एक करके साथियों उसके दोस्त भी वहां पर पहुंच गए। साथियों उन्होंने आते ही पूछा, भाई आखिर ऐसा कौन सा तूने सरप्राइज दिया जिसके लिए हमें यहाँ तूने बुलाया है? आरिफ ने साथियों उनकी तरफ देख करके कहा, यही है मेरा सरप्राइज। पिछले 3 सालों से मैं इसे समझ रहा था, लेकिन यह हर बार मेरी बात टाल देती थी। आज इसे अपनी जिद का अंजाम समझ आएगा। दोस्तों इसके बाद स्थिति और यहाँ तक गंभीर होती चली गई। FIR के अनुसार साथियों लड़की को कई दिनों तक यहाँ तक उसकी इच्छा के विरुद्ध वहीं रोके रखा गया और साथियों उसके साथ गंभीर अपराध किए गए। वह साथियों लगातार उनसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन साथियों उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह साथियों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती रही, घर जाने की विनती करती रही और बार बार कहती है कि उसे उसकी माँ के पास जाने दिया जाए। लेकिन दोस्तों वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने उसकी पुकार तक आखिरकार ध्यान नहीं दिया। जांच में साथियों दर्ज तथ्यों के अनुसार आरोपियों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। यहां तक कि साथियों विरोध करने के बाद उसे डराया धमकाया भी गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। दोस्तों इस पूरी घटना के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और साथियों यह सिलसिला केवल एक रात तक यहाँ तक कि सीमित नहीं रहा। 14 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक उसे उसी फ्लैट में बंधक बना करके रखा गया। दिन के समय साथियों आरोपी बाहर जाकर के खाना पीने का सामान लाते और फिर वापस उसी फ्लैट में साथियों लौट आते। लगातार साथियों भय, शारीरिक संबंध, चोटों और मानसिक प्रताड़ना के कारण लड़की की साथियों स्थिति बेहद ही यहाँ तक गंभीर हो गई थी। वह साथियों धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो गई कि ठीक से चलना फिरना उसके लिए साथियों बिल्कुल मुश्किल हो गया। साथियों उनकी सांसें भी बहुत धीमी हो चुकी थी। जब साथियों आरोपियों ने देखा कि उसकी हालत लगातार यहाँ तक कि बिगड़ रही है, तब साथियों वे वापस में बैठ करके आगे की योजना बनाने लगे। उन्हें साथियों डर था कि यदि वह वही रही तो मामला और भी यहाँ तक कि गंभीर हो सकता है। आखिर साथियों उन्होंने फैसला किया कि उसे रात के अंधेरे में उसके घर के पास छोड़ दिया जाए। दोस्तों फिर आरिफ को उसके घर का पूरा पता मालूम था, क्योंकि पिछले साथियों 3 सालों से दोनों एक दूसरे को यहाँ तक कि जानते थे। 17 फरवरी की साथियों देर रात वे मोटरसाइकिल पर बैठा करके वे सब उसके मोहल्ले तक लाए और वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी दोस्तों की खुद से ठीक तरह से बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी साथियों मुश्किल से उनकी सांसें चल रही थी। घर के सामने साथियों पहुँच करके वे
उसे वहीं छोड़ करके जल्दी से वहां से निकल गए। साथियों, इधर कई दिनों से बेटी के घर न लौटने की वजह से उसकी मां साथियों बेहद ही परेशान थी। उसने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि जान पहचान के लोगों से पूछताछ कर ली थी। आखिरकार साथियों पुलिस भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा चुकी थी। सुबह साथियों जब पड़ोसियों ने घर के बाहर किसी लड़की को बेसुध बिल्कुल हालात में पड़ा देखा तो साथियों वे पास गए और ध्यान से देखने का पता चला कि वह साथियों आयशा नाम की लड़की है। उन्हें शायद तुरंत उसकी मां को आवाज़ दी और मां बाहर आई तो साथियों बेटी की हालात देख करके उसके साथियों पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। आसपास के लोगों ने साथियों बिना देर किए उसे उठाया और तुरंत साथियों अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि साथियों उसकी हालात बेहद ही नाजुक दिखाई दे रही थी। अस्पताल साथियों पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू कर दिया। वहीं साथियों दूसरी ओर पुलिस को भी साथियों पूरे मामले की जानकारी दी गई। दोस्तों इसके बाद जो खुलासे हुए उन्होंने साथियों पूरे इलाके को यहाँ तक कि झकझोर करके बिल्कुल रख दिया। दोस्तों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।